the AP बोले तुम्हें यही लिखा है क्वेश्चन में। लिखो फार द एपी। कौन सा है एपी बताओ क्या लिखाया गया था? -3 -7 -11 एंड सो ऑन। ठीक है, -3 -7 -11 एंड सो ऑन। वी कैन फाइंड A30 minus A20 without actually finding A30 and A20 without actually finding A30 and A20 कह रहे हैं कि हमारे पास एक समांतर श्रेणी है -3 -7 -11। इसमें A30 A20 को हम निकाल सकते हैं बगैर A30 और A20 की वैल्यू को निकाले हुए। ये क्वेश्चन देखो, एक आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। इस तरह के क्वेश्चन में आपको कभी वैल्यू नहीं कैलकुलेट करनी पड़ेगी, आप ऐसे ही बता सकते हो कि ये आंसर कितना है विद इन सम सेकंड्स। आप बताइए, थोड़ी देर के लिए बताइए, समझिए। जैसे किसी एपी का फर्स्ट टर्म ए है, दूसरा कितना है a प्लस b, तीसरा कितना है, चौथा कितना है, पांचवा कितना है, छठवां कितना है, सातवां कितना है। ये देखो a प्लस 6d कितना? हाँ सही। जैसे कहा जाए सातवें टर्म से A7 से माइनस करिए A2 को, A7 से माइनस करिए A2 को, तो ये जानते हो कितना आएगा? ये 5d के बराबर आएगा। देखो कैसे, जब इसको इससे इस वैल्यू से ये माइनस करोगे तो कट नहीं जाएगा। 6d माइनस का d मतलब 5d आ जाएगा। केवल डिफरेंस dd का ही तो बढ़ रहा था, 5 बार d और बढ़ गया। A2 में 5d और बढ़ा दिया तो A7 निकल आया। तो वैसे ही बगैर इसको हम कैलकुलेट किए हुए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसका फुल बनाओ चाहे साइड बनाओ, 2 मिनट का है। देखो इसको, पहला टर्म आप समझ रहे हैं माइनस का 3 है, डिफरेंस कैसे निकालोगे? दूसरी टर्म से माइनस कर दोगे पहले को, बोलो तो कितना आ जाएगा? माइनस का 4। तो A30 माइनस A20 का मतलब कितने डी आएंगे? 30 माइनस 20 मतलब 10d। यहाँ पे यही समझाया। 7 माइनस 2 कितने? 5, तो 5d आ रहा है। तो 10 आया और d की वैल्यू -4, तो कितना आंसर आ गया? 48। तो तुमने क्या इसको एक्चुअल कैलकुलेट किया कि A30 निकाला, 30वां पद निकाला, 20वां पद निकाला, लेकिन सीधा आंसर निकाल दिया गया कितना है। ठीक है, बात समझ रहे हो? समांतर श्रेणी में मतलब क्वेश्चन में है कि n-2 4n-1 और 5n+2 जो है एपी में है, समांतर श्रेणी में है। तो n की वैल्यू बताओ। तुमको आज जब भी कभी 3 टर्म का केस होगा तो एक शॉर्टकट समझाते हैं, समझ रहे हो? बेसिक कॉन्सेप्ट ही है। जैसे मान लो a, b, c, ये 3 टर्म है, एपी में है, मतलब समांतर श्रेणी में। तो भाई दूसरे से पहले को माइनस करो, दूसरे से पहले को माइनस करो, और तीसरे से दूसरे को माइनस करो, डिफरेंस इक्वल आएगा। इसमें से इन दोनों को एक साथ कर लो, तो -b है, इधर जाएगा तो प्लस का b, और इधर c है, इधर जाएगा तो प्लस का a हो जाएगा। तो 2b बराबर a प्लस c। एक शॉर्टकट ये आया कि जब भी 3 टर्म रहे, अगर वो AP में है तो बीच वाले का डबल कर दो, पहले और लास्ट वाले को जोड़ दो, इक्वल आएगा। ये देखो AP की कंडीशन लगाई कि नहीं? अगर ABC AP में है, इसको लिख सकते हो आप एज अ फार्मूला कि अगर 3 टर्म AP में है
तो मैंने कॉन्सेप्ट लगाया कि b माइनस से दूसरे से पहले को माइनस किया, तीसरे से दूसरे को माइनस किया, इक्वल आया कि नहीं आया? बोलो। तो यहां से मैंने प्रूफ किया कि 2b बराबर a प्लस c आएगा। यही हाल इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में होगा कि n माइनस 2 कामा 4 n माइनस 1 एंड 5n प्लस 2 आर इन AP, मतलब ये समांतर श्रेणी में है ना, बोलोगे? तो इसका क्या मतलब हुआ कि दूसरे वाले का डबल कर दो, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, और पहले टर्म को और तीसरे टर्म को ऐड कर दो तो इक्वल आता है। पहले टर्म को और तीसरे को ऐड करो, दूसरे का डबल कर दो, इक्वल आएगा। तो ये आएगा 8n माइनस का 2 और यहाँ पे n प्लस 5n मिलके 6n, ये माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको भाई इधर ट्रांसफर कर लो, 8n माइनस का 2 माइनस 6n इज इक्वल टू 0। तो 8n से 6n घटेगा तो 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2n यहाँ से निकालो तो 2 आ जाएगा, n की वैल्यू निकालोगे तो 2/2 कितना आ जाएगा? बस यही कैलकुलेट करना था। देखो क्वेश्चन लिखा है कि 3 संख्याएं हैं या 3 नंबर हैं जो AP में है, मतलब समांतर श्रेणी में है। उनको अगर आप ऐड करते हो, योग करते हो तो -3 आता है, और उनको प्रोडक्ट करते हो मतलब मल्टीप्लाई करते हो मतलब गुणा करते हो तो गुणनफल कितना आता है? 8 आता है। तो कह रहे कि वो तीनों संख्याएं बताओ कौन कौन सी हैं। देखो जो 3 नंबर AP में कंसीडर करने हो, बात को समझिएगा, ये समझाने जा रहा हूँ, आज क्लू देने जा रहा हूँ। आज के बाद अगर ये बात समझ में आएगी तो 3, 5, 7 जब मानना होगा तो कभी आपसे गलती नहीं होगी। फिलहाल आपके सिलेबस में जो क्वेश्चंस आएंगे वो या तो 3 के टर्म के आएंगे और या तो 4 के आएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन में लिखेगा कि 3 पदों का योग या 4 पदों का योग या सम ऑफ 3 टर्म्स या सम ऑफ 4 टर्म्स, ऐसे आते हैं। तो हम पहले आपको समझाते हैं बेसिक बात कि कंसीडर किसको किसको किया जाए। जैसे मान लो कोई टर्म A है, मैं AP सीरीज निकालने जा रहा हूँ, समांतर श्रेणी बनाने जा रहा हूँ, इसमें D जोड़ दूं तो A प्लस D होगा, एक D और ऐड करो तो A प्लस 2D होगा, फिर D ऐड करो तो A प्लस 3D होगा, फिर D ऐड करो तो A प्लस 4D होगा। अगर आप ऐसे पढ़ो तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ता हुआ क्रम है D का, और उल्टा चलो तो घटता हुआ क्रम, मतलब लग रहा है इससे एक D कम है इसमें, इससे एक कम इसमें है, इससे एक कम इसमें है, इससे एक कम इसमें है, तो इससे एक कम इसमें है A माइनस 3 में, और इससे एक कम A माइनस 2D में है, इससे एक कम A माइनस 3D में है, फिर A माइनस 4D। जब 3 लोगों की बात हो तो इसको सेंटर पे रखा करो, बीच में, और एक इधर का ले लो और एक इधर का ले लो। 5 लेना है मतलब 3, 5, 7 अगर पदों को लेना है, नंबर ऑफ टर्म 3 या 3, 5 और 7 की मैं बात बता रहा हूँ, तो इसको सेंटर पे रखो। जैसे 5 लेना होता तो एक और आगे बढ़ जाओ, एक पीछे और चले जाओ। मेरा प्रयास ये रहेगा कि जितना प्लस का D है उतना ही माइनस का D होना चाहिए। जैसे देखो A प्लस D है तो A माइनस D है, A प्लस 2D है तो A माइनस 2D है। तो अगर 5 टर्म लेना हो तो इन पांचों को ले लो, 7 लेना हो तो एक आगे इधर बढ़ जाओ, एक आगे इधर बढ़ जाओ। समझ रहे हो? बोलो। लेकिन अगर 2 लेना हो या 4 लेना हो तो सेंटर वाले को छोड़ करके बात करना, इसको छोड़ दो।
पहले ये ले लो 1, फिर इसको 2, कितने का अंतर हो रहा है? 2D का। अरे एक के बीच में dd का डिफरेंस था ना, तो इसमें कितना हो गया? एक को छोड़ा तो 2D का डिफरेंस हुआ, तो इसमें 2D और ऐड करो तो ये आएगा, और इसमें 2D घटाओगे तो ये आएगा। 4 के केस में 6 का केस होता तो फिर a माइनस का 5D लिखना पड़ता, और यहाँ बोलो a प्लस 5D। अब कहोगे सर हम ऐसा ट्रिक क्यों लगाएं? ये ट्रिक लगाने से बेनिफिट ये होता है जब इनको ऐड करोगे तो जितना d प्लस का होगा उतना d माइनस का होगा, पहली लाइन में a कैलकुलेट हो जाएगा। समझ पा रहे हो? और बाकी तो तुम 3 नंबर a प्लस d a प्लस 2d भी मान सकते हो, लेकिन जब a प्लस d a प्लस 2d मानोगे तो जोड़ने पे क्या d कैंसिल होगा? बोलो क्या d कैंसिल होगा? तो क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व किया जा सकता, लेकिन वो टफ प्रोसेस है। ये जो मैं प्रोसेस समझा रहा हूँ टर्म का कंसीडरेशन करने के बाद, पदों को मानने के बाद, ये आसान होता है कैलकुलेट करना। तो 3 टर्म कौन कौन से माने जाएं? 1 2 3 ये, लेकिन सीक्वेंस में लिखना, ये उड़ के मत आना, ये फिर ये ना। तो लेट माना, इंग्लिश में तुम लोग लिखो लेट 3 terms of APs a minus b comma a and a plus b। माना a माइनस b कॉमा a प्लस b, ये 3 टर्म मैंने मान लिया, समांतर श्रेणी के 3 पद माना। ठीक है, बोलो कोई समस्या? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या है भैया? प्रश्न क्या कहता है? कह रहा कि तीनों को ऐड करो तो -3 आता है। तो पहला टर्म हुआ a माइनस का d, बोलो, दूसरा हुआ a, तीसरा हुआ a प्लस d, इन तीनों को कर लिया ऐड, तो इस किसके इक्वल आता है? तो ये देखो ब्रैकेट ओपन करोगे तो d माइनस का और प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा a प्लस a मतलब 3a -3 के इक्वल। तो a निकालोगे तो -3/3 तुरंत कैंसिल होकर के -1 आ जाएगा। ये आसान प्रोसेस था कैलकुलेशन मानने का, जो मैंने तरीका लगाया था उसके हिसाब से पहली लाइन में ही ये a निकल आता है। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, द्वितीय शर्त क्या है कि उनका प्रोडक्ट जो है वो कितना है? 8 है। तो प्रोडक्ट का मतलब a माइनस d, बोलो a और a प्लस d, इन तीनों को गुणा कर दो तो कितना आता है? 8 आता है। तो ये देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक फार्मूला बन रहा है a² माइनस d² का, इंटू a इज इक्वल टू 8। अब a आप तो निकाल चुके हो ना पहले से, क्या निकला है? a -1 का स्क्वायर माइनस d² इंटू -1 बराबर 8। -1 का स्क्वायर करो 1 आएगा -d² 1 से ये -1 है ना, बोलो, इंटू -1 इज इक्वल टू 8। -1 से इसमें मल्टीप्लाई करो तो -1 आएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का d² इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से d² निकालो तो 8 + 1 आ जाएगा, तो d² की वैल्यू 9, बोलो। तो d की वैल्यू जब निकालोगे यहाँ से, नहीं, √9 प्लस माइनस में आएगा। बहुत बार मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोगों को समझाया है। तो d की वैल्यू क्या आएगी? प्लस का भी 3 आएगी और माइनस का भी 3 आएगी। तो d की वैल्यू 3 होगी और -3। तो 2 केस का डन। केस फर्स्ट, व्हेन मतलब जब क्या d की वैल्यू 3 है, तो भाई पहला टर्म a माइनस का d है, a की वैल्यू -1 माइनस d की वैल्यू 3, सॉल्व करोगे माइनस को, फिर a का मतलब -1, फिर a प्लस d -1 प्लस 3 कितना 2, कुछ बोलोगे? आए? तो ये देखो 3 टर्म निकल आए, कौन कौन से? हेंस 3 टर्म्स मतलब 3 पद।
कौन कौन से हैं? -4 है, -1 है और -2 नहीं है, 2 है केवल। समझे? केस सेकंड करते हैं हम इतने छोटे से पार्ट में। जब मतलब व्हेन d की वैल्यू क्या है? -3। तो पहला है a माइनस d, -1 माइनस d की वैल्यू रखोगे तो -1 + 3 का मतलब 2 आ जाएगा। फिर अगला a है, a का मतलब -1। फिर अगला है a + d, a का मतलब -1 + d का मतलब -3। तो -1 ये प्लस माइनस -3 मिलके माइनस का 4। तो हेंस 3 टर्म्स, अतः 3 पद, 3 टर्म्स कौन से आएंगे भैया? 2 -1 और तो आएंगे वही, केवल आगे पीछे हो जाएगा। जो -4 -1 और 2 है ये भी तो वही आएगा, 2 -1 और -4 उल्टा आ जाएगा खाली। ठीक है, तो इस वजह से चिंता मत करना, आंसर वही आएगा, खाली सीरीज उल्टा हो जाएगी। ठीक है, रिपीट। या फाइंड 4 numbers in AP whose sum is 20 and sum of whose squares is 120। फाइंड नंबर्स पहले लिखा है ना कि फाइंड 4 numbers। कह रहे कि 4 संख्याएं बताओ जो एपी में है, मतलब समांतर श्रेणी में, जिनका योग करोगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। और सम ऑफ हुज स्क्वायर्स का मतलब हुआ कि उनके वर्गों को जोड़ दो, उनके स्क्वायर करने के बाद ऐड कर दो, तो कितना है? 120 है। तो नंबर बताओ कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था बताओ, कि जब भी आप एपी को निकालना हो, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जितने भी आपको निकालना हो, तो पहले इस तरह की एक सीरीज बना डाला करो। ठीक है, जब भी आपके पास बोर्ड पेपर में या बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको कंसीडर कैसे करना है, आप ये सीरीज बना लेंगे। पहले a से शुरू करेंगे, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d। a के बाद अगर इनको बैक साइड में आते देखो तो d कम पड़ता चला जा रहा ना, तो इधर आओगे तो a - d, a - 2d, a - 3d, a - 4d, a - अगर जो तुमको टर्म मानना हो इवन या विषम, सॉरी सम, इवन या सम मानना हो, जैसे 4 पद, 2 पद, 6 पद, 8 टर्म्स, ऐसे 4 पद मानना हो तुमको, तो कौन कौन से माने जाएंगे? एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये ना, बोलो तो कौन सा? a - का 3d, a - d, a + d, a + देखो जितना माइनस में उतने प्लस में है, कैंसिल हो जाएंगे। समझे? बोलो। तो पहली कंडीशन लगा दो। पहली कंडीशन में क्या लिखा है कि सबको ऐड करो तो 20 आता है, सभी के पदों का योग करो तो 20 आता है। तो इसका मतलब a - का 3d प्लस a - का d प्लस a + d प्लस a + 3d, इनको भैया ऐड करो तो 20 आता है। -3d प्लस 3d कैंसिल, प्लस d माइनस d कैंसिल, कितना बचेगा? 4a = 20। तो a की वैल्यू 20/4 मतलब कितना आएगा? 5 आ जाएगा। ये तरीका है नहीं अच्छा कि पहली लाइन में, और अगर आप ऐसे 4 टर्म लेते कि सर पहला a है, अगला a + d है, फिर a + 2d, a + 3d, इन सबको ऐड करते हैं ना, तो a भी बच जाता और d भी बच जाता। और इस तरह से a बचता है, d कैंसिल हो जाता है। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या है बताओ? सेकंड कंडीशन में लिखा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 120, मतलब इनके वर्गों को योग करोगे, ऐड करोगे तो 120 आएगा। किनके वर्गों का? संख्याओं के। तो संख्या एक a - 3d है, अगली a - का d है, बोलो अगली क्या है? a + d है, नेक्स्ट क्या है? a + 3d है। इनके वर्ग कर लो पहले, फिर इनका योग कर दो।
समझ रहे हो कितना आता है 120। अब ये वर्ग करने के लिए भी a माइनस b का होल स्क्वायर तो आना ही चाहिए। क्या होता है a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस 6ad। इसका करोगे तो a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad। इसका करोगे तो a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad। इसका करोगे तो a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब 6ad ना, बराबर 120 प्लस 6ad माइनस 6ad माइनस 2ad प्लस 2ad। बताइए a स्क्वायर कितनी बार आ रहा है 4 बार, और d स्क्वायर कितनी बार आ रहा है 9 ये 1 10 10 1 11 11 9 20 4 से भाग कर दो सबको। क्या कोई समस्या हो गई क्या? इतना आसान तरीके कोई नहीं बता सकता तुमको। 4 से भाग कर दो। a की वैल्यू क्या निकाले हो तुम? 5 स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 30। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस का कितना आएगा 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 30। इसको भैया ट्रांसफर कर लो तो 5d स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 माइनस का 25 कितना बचेगा, तो 5d स्क्वायर की वैल्यू 5 आई, तो d स्क्वायर निकालोगे तो 5 अपान 5 कैंसिल होके 1 हो जाएगा। तो d की वैल्यू निकालोगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 ना, और 1 का अंडर रूट निकालोगे तो 1 भी आएगा माइनस 1 भी आएगा। फिर दो केस हल कर लेते हैं। दो केस हल कर लेते हैं। केस फर्स्ट, कब? जब when d is equal to 1, जब d की वैल्यू 1 है। तो पहला निकालो a माइनस का 3d था। पहला टर्म कौन है? पहला टर्म कौन? देखो इसमें a माइनस 3d। तो भैया आया a की वैल्यू क्या 5 माइनस 3 इंटू डी की वैल्यू 1 मिलकर के 5 माइनस 3 मतलब 2। फिर a माइनस का d था तो 5 माइनस 1 मतलब 4। फिर a प्लस d है मतलब 5 प्लस d की वैल्यू 1 6। फिर a प्लस 3d है तो 5 प्लस 3 गुणे 1 का मतलब कितना आएगा 8 आएगा। ऐसे ही केस सेकंड निकालो, when d की वैल्यू माइनस 1 है। तो पहला है a माइनस का 3d, a की वैल्यू 5 माइनस 3 इंटू डी की वैल्यू माइनस 1, तो आएगा 5 माइनस माइनस प्लस 3, 5 3 कितना आ जाएगा 8। फिर a माइनस का d निकाल लो तो 5 माइनस माइनस 1 तो आएगा 5 माइनस माइनस प्लस 1 ये 6 हो जाएगा। फिर a प्लस d निकाल लो, a की वैल्यू 5 प्लस d की वैल्यू माइनस 1 तो 5 माइनस 1 4 आ जाएगा। फिर a प्लस 3d निकाल लो तो 5 प्लस 3 गुणे माइनस 1, 5 माइनस 3 कितना आएगा 2। तो वही तो आ रहे दोनों केस में। पहले क्या आया 2 4 6 8, अगले में क्या आ रहा 8 6 4 और। तो मैंने यही तो समझाया था आपको कि एक में अगर सीधा आ रहा तो दूसरे में उल्टा आने लगता है। ठीक है, लास्ट में लिख लेना कौन से 4 पद या 4 टर्म्स आर इन एपी आर 2 4 6 8 या 8 6 4 2। समझे?